नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 250 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर आज तक अर्थात अगस्त महीने तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो 250 करंट अफेयर हैं वो हमने छांटे हुए हैं। तो हर वीडियो में 25-25 करंट अफेयर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल 10 लेक्चर बनेंगे। इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, चौथा लेक्चर है और इसके पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ। करंट अफेयर बाय रवि जो टेलीग्राम का मेरा पर्सनल ग्रुप है वहाँ पर इसके पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लीजिए। @करंट अफेयर्स बाय रवि स्क्रीन पर देखिए लिखा आ रहा, यही सर्च कर लीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, हमारा ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे। देखिए चौथा जो पार्ट है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर है दिनकर गुप्ता। राइट आंसर है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को NIA के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है बच्चों। ठीक, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये आपको बताना है। तो रुमेलीधर किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखिए इंडिया से संबंधित है। ये देख लीजिए तस्वीर इनकी रुमेलीधर की, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस अर्थात इंटरनेशनल विडोज डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल विडो डे होता है वो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 23 जून 2022 को मनाया गया और इस बार इसका जो थीम था वो है इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम। ठीक, ये मनाया क्यों जाता है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है बच्चों? विश्व की जो विधवा महिलाएं हैं उनके प्रति समाज को जागरूक करना कि इनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनके भी कुछ अधिकार हैं। तो इस उद्देश्य से हर वर्ष 23 जून को विधवा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। हाल ही में कौन NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्र बनी है बच्चों? देखिए NDA की परीक्षा है, इसमें पहले लड़कियों को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, लड़कियां नहीं ये परीक्षा दे पाती थी। लेकिन इस वर्ष लड़कियों के लिए भी इसे खोला गया। तो जो लड़कियों की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आई है ना वो शनन ढाका की आई है। हरियाणा की रहने वाली हैं ये, शनन ढाका की फर्स्ट रैंक आई है NDA में। ठीक है, और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग इनकी 10th है और लड़कियों की कैटेगरी में ये टॉप किया है इन्होंने। इसलिए कहा जा रहा है कि NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो शनन ढाका इनका राइट आंसर है। NDA की परीक्षा, NDA की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये भारत की पहली महिला होंगी जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो नाम है इनका रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ये IFS अधिकारी रह चुकी हैं बच्चों। 1987 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था UPSC का, उसमें लड़कियों की कैटेगरी में फर्स्ट रैंकिंग की आई थी। लड़कियों की कैटेगरी में टॉप इन्होंने किया था और रुचिरा कंबोज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल हैं जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी हैं इंडिया की तरफ से। कहाँ पर? UN में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2022 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कौन से नंबर का योग दिवस मनाया गया? अगर आपको याद हो पहला योग दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था। 2015 पहला, 16 दूसरा, 17 तीसरा, 18 चौथा, 19 20 21 22। तो ये 22वां मनाया गया अभी 21 जून 2022 में। तो ये 8वां था। ठीक है, तो ये 8वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया?
पहला कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। इस वर्ष इसका थीम क्या था, ये भी महत्वपूर्ण है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। ठीक, मनाया क्यों जाता है? योगा से जो शारीरिक लाभ मिलता है, जो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ये जागरूकता लोगों में फैलाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोलंबिया। कोलंबिया में अभी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, जो है इक्वलिटी को लेकर, मुद्रास्फीति और हिंसा जैसी बहुत ही परेशानियों से कोलंबिया जो है जूझ रहा है। और इसी बीच एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जीतते हैं गुस्तावो पेट्रो, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा पाया गया है जो 180 किलोमीटर में फैला हुआ है बच्चों। इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है बच्चों पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। 2-3 वर्षों पहले भी यहाँ पर रिसर्च हुआ था, लेकिन रिसर्च टीम ने बताया था उस समय कि ये जो है ना घास की तरह दिख रहा है, समुद्री घास है और ये अलग अलग घास है। लेकिन अब रिसर्च करके पता लगा कि भैया ये एक ही पौधे का भाग है, एक ही बीज से ये सब इतना 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कई हजारों सालों से ये पनप रहा है, तो एक ही पौधा है। तो इसको अब देखने के बाद वैज्ञानिकों ने कह दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पौधा है वो यही है, जिसका नाम याद रखना आपको, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करंट अफेयर में अगर इम्पोर्टेंट डेज ना पढ़ा जाए, जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 6-7 महीनों के शुरुआती जो करंट अफेयर हैं वो आपको सब समझ में आने चाहिए, रटे होने चाहिए। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा, हर वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ठीक है, 20 जून को हर वर्ष वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। रिफ्यूजी शरणार्थी, आप समझ रहे हैं ना कि किसी देश से चले जाकर किसी दूसरे देश में वो जो है पनाह मांग रहे हों, शरणार्थी वो कहलाते हैं। ठीक, तो उन्हीं के हक की बात करने के लिए, उन्हीं के अधिकारों की बात करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नोट कर लीजिएगा, रंजना प्रकाश देसाई। ये है रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं ये रंजना प्रकाश देसाई। इससे पहले भी कौन था इस पोस्ट पर? चंद्रमौली कुमार प्रसाद इससे पहले थे, लेकिन उन्होंने नवंबर 2021 में ही अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद लगभग 7 महीने तक ये पोस्ट खाली थी। अभी हाल ही में रंजना प्रकाश देसाई को इस पद पर नियुक्त किया गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोना के नए सीईओ बने हैं? वेरिजोना जो कंपनी है एक टेलीकॉम कंपनी है और अमेरिका की है। इसके सीईओ कौन बने हैं? तो याद होना चाहिए सौम्य नारायण संपथ राइट आंसर है। ठीक है, भारत के हैं ये। इसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इनके भी सीईओ भारत के ही हैं। और हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नोट कर लीजिएगा, 37वां स्थान मिला है। 37वां स्थान मिला है। ठीक है, किसमें, किस इंडेक्स में? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में। इस सूची में भारत का 37वां स्थान है। इससे पहले 2021 में जो लिस्ट आई थी उसमें भारत का 43वां स्थान था। और ये लिस्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये IMD के द्वारा निकाली जाती है।
अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन किस 2 शहरों के बीच में स्टार्ट की गई है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेकर महाराष्ट्र के शिरडी तक ये ट्रेन चली है और ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो प्राइवेट कंपनियों को दी गई है 2 वर्षों के लिए, 2 साल के लीज पर ये दी गई है। किस योजना के तहत? भारत गौरव योजना के तहत। गौरव योजना के तहत तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ये चलेगी और महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक ये चलेगी। ठीक, इसमें जनरल डब्बा नहीं होगा, स्लीपर होगा, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC होगा, स्लीपर नहीं हो, जनरल नहीं होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ये आप सभी जानते हैं, अग्निपथ योजना लॉन्च की है। ठीक, ऐसा ज़्यादातर इसलिए किया गया है, सरकार का कहना है कि भारत सरकार का ये कहना है कि अभी सेना में जो सैनिक हैं उनकी जो औसत आयु अगर निकाली जाए सबकी, तो औसत आयु आता है 32 वर्ष। इसको कम करने के लिए, औसत आयु कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत छोटी छोटी उम्र में जो है भर्ती की जा रही है 4 सालों के लिए। ठीक, तो 26 वर्ष औसत आयु करने का प्रयास हो रहा है, इस कारण से ये योजना लाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अब तक आपने देखा था कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर चेतावनी होती थी, लेकिन एक ऐसा देश है जिसने हर सिगरेट के डब्बे के ऊपर के साथ साथ हर सिगरेट के ऊपर भी चेतावनी छापी है कि भैया इसको पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है कनाडा। कनाडा ने ये सबसे पहले शुरू किया है। अब तक आप क्या देख रहे थे? अब तक आप देख रहे थे कि सिगरेट के ऊपर या कोई भी नशीले पदार्थों के ऊपर था, लेकिन अब उसके हर एक पीस में, हर एक जो अंदर चीज़ होगी उसमें ये छापा जाएगा, क्योंकि डब्बे के ऊपर जो था उस पे लोग इग्नोर कर देते थे। अब ये सिगरेट के ऊपर छाप दिया गया है, अगर सिगरेट लोग पिएंगे, बार बार ध्यान वहाँ जाएगा तो कुछ तो दिमाग उनका खुलेगा। ठीक, और हर सिगरेट पर मैसेज लिखा है कि हर कश में जहर है हर कश में जहर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद, पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं हरिचंद, इनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो क्या थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा, ये एक रनर थे, धावक थे। ये पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, भारत को 1976 और 1980 में इन्होंने ओलंपिक में मेडल जिताया था। इसके अलावा एशियन गेम्स 1978 में भारत को 2 गोल्ड मेडल जिताने का काम इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? भले ही इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, लेकिन आयोजित ये 2022 में हुआ था। 4 जून से 13 जून तक, ठीक है, आयोजित हुआ था। इसमें जो विनर बना है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा ने टोटल, मैं आपको बता दूं, 137 मेडल जीते हैं, जिसमें से 52 गोल्ड मेडल हैं। और दूसरे नंबर पर आया है महाराष्ट्र। 125 मेडल जीते हैं, जिसमें से 45 जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं। इस गेम में 25 प्रकार के खेल हुए थे। इसमें 4700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन 4700 खिलाड़ियों में से 2262 लड़कियां थीं। हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो राइट आंसर है 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक,
ये इसलिए मनाया जाता है कि जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, अफवाहें फैली हुई हैं कि ब्लड डोनेट को लेकर, उनको हटाया जा सके कि हाँ भैया ब्लड डोनेशन एक पुण्य का काम है, इससे शारीरिक कोई नुकसान नहीं होता है। और इस बार भी 14 जून 2022 को ब्लड डोनर डे मनाया गया और इस वर्ष का जो थीम था वो था डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। मतलब रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो जाइए और जीवन बचाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हो गई है, जिसका नाम क्या है ये बताना है। जानवरों के लिए तो एनोकोवैक्स इसका नाम है बच्चों, एनोकोवैक्स इसका नाम है। जानवरों के लिए ये लॉन्च हुई है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को जो बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम जिनकी आयु है, उनको मजदूरी कराने से रोकने के लिए ये हर वर्ष मनाया जाता है। और 2002 से इसकी शुरुआत हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वो क्या कहते हैं, मजदूरी ना करवाई जाए, बल्कि उन्हें शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है, जो अब कुल हो गई है कितनी, ये आपको बताना है। जब भी आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो समझ लीजिए लोन जो आपको मिलेगा वो अधिक इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो अब ये हो गया है 4.90। अब कोई लोन लेगा तो उसको बैंक से लोन लेगा तो अधिक ईएमआई उसको भरनी पड़ेगी, अर्थात इंटरेस्ट जो है अधिक लगेगा। अब इंटरेस्ट रेट अब अधिक हो जाएगा। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मिताली राज का नाम तो आपने सुना होगा। इन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सिंपल सी बात है, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। इंडिया की कैप्टन भी रह चुकी हैं और इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, अर्थात वनडे, इंटरनेशनल, T20 और टेस्ट से सब में मिला के इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा स्कोर कर दिया है। 1999 में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और 2022 में 23 वर्ष हो गए हैं। हर वर्ष विश्व महासागर दिवस अर्थात वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो नोट करके रख लीजिए, 8 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागरों को प्रदूषित होने से रोका जाए, स्वच्छ रखा जाए, इस उद्देश्य से हर वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसमें ये बताने का प्रयास किया जाता है कि महासागर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180वां स्थान मिला है, सबसे आखिरी स्थान मिला है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब जो देश जितना अधिक पर्यावरण के लिए अच्छा काम करता है उसकी उतनी अच्छी रैंक होती है। यहाँ पर हमारी रैंक सबसे ख़राब है, 180 रैंक है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक। इसके अलावा आज का आखिरी प्रश्न है, हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मतलब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए 7 जून को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया 7 जून 2022 को और इस वर्ष का जो थीम था सेफर फूड बेटर हेल्थ मतलब सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ये इसका उद्देश्य था। ठीक। इस दिवस को हर वर्ष 7 जून को इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा सके। तो बच्चों ये थे आपके 25 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैंने बता दिए हैं। तो 4 पार्ट अपलोड हो गए हैं, इसके अलावा 6 पार्ट और पढ़ाए जाएंगे। तो 100 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हो गए हैं, देख लेना एग्ज़ाम में, यहाँ से ज़रूर आपके फंसेंगे। ठीक है, मिस मत कीजिएगा कोई वीडियो। तो टेलीग्राम पे इसका मैं PDF तुरंत प्रोवाइड करा रहा हूँ, जाके ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।